ठीक है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे ऐसा किसी ने वो किया, मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन रिएक्शन टाइम बहुत हाई होता था। तो मुझे समझ में आता था कि ऐसे-ऐसे सब चीज़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेकफ़ास्ट ने मेरी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी से मिलाया है और जो अभी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं टच वुड, ठीक है, मैं बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी जी रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे बोलते हैं ना सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना मेरा, मेरी वाइफ़ है, सबसे बेस्ट, ठीक है, और मेरे वाइफ़ के भी सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना वो मैं हूँ, ठीक है? तो हम दोनों भी एक-दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, ये मैंने नई-नई शादी के वक़्त भी नहीं कभी टाइम स्पेंड किया, इतना ज़बरदस्त टाइम स्पेंड करना। और ये हुआ है एक फूड से, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि अगर आपका खाना, नाश्ता, खाना, दोपहर का खाना, रात का अगर ठीक नहीं है, तो आप कब राक्षस बन जाते हो आपको पता नहीं है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, किसी भी व्यक्ति को आप कुछ भी हो, ठीक है? मैंने 10-11 सालों से हज़ारों लोगों को हेल्प की, लेकिन मैंने सभी लोगों को समझाया, सभी लोगों को बताया, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिव लिसनर, ठीक है? अब अगर आपको पता है कि एक चीज़ अगर आपको लंबी ज़िंदगी दे सकती है, अच्छी आयु दे सकती है, बढ़िया माहौल दे सकती है, अच्छा मानसिक संतुलन दे सकती है, तो उसको समर्पित होना चाहिए, ठीक है? कभी भगवान के प्रसाद लेते हुए कभी हम लोगों ने कभी डाउट किया क्या? नहीं बोलिए कितने दिन लेना है प्रसाद, ऐसा कभी पूछते हैं क्या? मेरे हिसाब से ये एक ऐसा प्रसाद है जो हमारे शरीर के लिए सही है। और मैं एकदम दिल से और कसम से आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आने से पहले बहुत रिसर्च किया। आपको क्या लगा मैं इतना आसानी से नहीं आया इसके लिए, बहुत कम किया मैंने मेरे कुछ, बोला ये क्यों है, इतना क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बहुत किया। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है, वो 10-11 कंट्रीज में जाके, वेडिंग में जाके, ये शरीर है ना, वो एक ऐसा मशीन है कि जिसको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर वो फ्यूल अगर आपका रोज़ ठीक नहीं है, तो आप 100% हर महीने, हर 6 महीने, हर साल या बहुत जल्द इसमें आप गैराज जाओगे जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? और परेशान हो जाएँगे और बहुत सारे मेडिसिन्स खाएँगे, लेकिन कभी भी मेंटल सैटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को एक विनती है, ठीक है? रिक्वेस्ट है, ठीक है? शरीर जो है ना, उसको उसका खाना उसका हक बनता है। ब्रेकफ़ास्ट कभी भी मिस मत करें और किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि कितने दिवस गए और कितने दिन गए, ठीक है? अगर ऐसा किया ना तो एक बार खुद को आईने में जाके देखो कि कितने दिन रहने का, मतलब दुनिया में कितने दिन रहने का, उतने दिन रह लेने का, ठीक है? अगर जितने दिन नहीं रहने का उतने दिन फिर बोलने का, अगर जाने का है भगवान के पास तो बोल दो। मैं सीरियसली बोलता हूँ, मैं आप परिवार है, मैं तोड़-मटोड़ ऐसे इधर-उधर की बातें नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे मिली है ना, तो वो मेरे सभी लोगों को मिलना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखनी है और मेरी नहीं सीखने के कारण अभी भी मैं बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच रहा हूँ। क्योंकि मैं ये उन लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए, ये समझाने में शायद अभी भी असमर्थ हूँ। इसलिए मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ और अच्छा रिज़ल्ट ला रहा हूँ और बेटर कर रहा हूँ। आज 71 सूर्य नमस्कार के फीलिंग अमेज़िंग है। इतना बढ़िया लग रहा है, यंग लग रहा है, एकदम यंग, ठीक है? उम्र 50 है, लेकिन कोई बोल के सीरियसली नींद अच्छी, बढ़िया सब एन्जॉय, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी। लेकिन ये करने के लिए क्या किया मैंने? मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ़ अपने शरीर का एक फ़ॉर्मूला है, वो सीख के ना उसके ऊपर काम किया और ये करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकफ़ास्ट, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ें अगर आप देखोगे उसी लाइन में, ठीक है? ये एक प्रोसेस दी गई है, ठीक है? एक साइंस है, ठीक है? मुझे पता है किसी को इंग्लिश समझ में आएगी, किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। मैं आपको आसान भाषा में ये साइंस समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? हमारा जो शरीर है, ये पेशियों से बना हुआ है, ठीक है? पेशियों से बना हुआ है। तो जब हम लोग माँ के पेट में थे तो एक सिंगल पेशी हुआ करते थे और धीरे धीरे उस पेशी का शरीर हो गया और वो अभी पेशियों की जो संख्या है, तो पेशियों की जो संख्या है वो 60 मिलियन, 60 टू 100 ट्रिलियन, 60 टू 100 ट्रिलियन, मतलब करोड़ों पेशी हो गए हमारे, करोड़ों पेशी का घर है, ठीक है? अब हमारा जो शरीर है जिसमें डेली लाखों पेशी जन्म लेते हैं और हजारों पेशी मृत्यु मुखी पड़ते हैं, मतलब
मतलब जैसे हर पेशी की एक लाइफ होती है, वैसे हमारे शरीर में डेली बेसिस के ऊपर कुछ पेशी का जन्म होता है और कुछ पेशी मृत्युमुखी पड़ता है, जिसका डेथ हो जाता है। अब ये दोनों भी प्रोसेस चालू रहते हैं, लेकिन ये दोनों भी प्रोसेस में हम सब लोगों को अगर हमने हमारा बैलेंस रखा, तो हमारा शरीर जो है ना, इस सेल्स तक अपने खाने को पहुंचाने की कोशिश करे, ठीक है? जो भी मैं खा रहा हूँ, उसको उस खाने को हर बच्चे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं 80 से 100 ट्रिलियन बच्चों का बाप, तो मेरे अंदर इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको मुझे रोज़ खाना देना चाहिए। इमेजिन कीजिए, ठीक है? मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कभी किसी स्नेही को, किसी रिश्ते को, कभी ये सब चीज़ देखता हूँ कि यार वो कौन देगा, किस तरीके से खाना देगा, इंसान के बारे में तो कितना इमोशनल रहेगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके इतने सारे बच्चे, तो आप उनको भूखा रखोगे नहीं? क्या उनको मारने की इच्छा आपको होगी क्या? आपके बच्चे को मारने की इच्छा कभी होगी क्या? कभी भी नहीं। लेकिन हम लोग अगर आप देखोगे डेली रूटीन में, हमारा फूड ऐसा है, नाश्ता ऐसा है कि हम लोग रोज़ की बहुत सारे बच्चों को मार रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, और वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान हो रहा है कि कब समझ में आएगा हमारे इधर इंडिया में, जब हम लोग अस्पताल में जाएँगे या किसी को कहीं घटनाएँ घटेगी या चैलेंज आएगा, जैसे आज खुशी सर के फ्रेंड नहीं रहे, ठीक है? क्या खुशी सर ने कोशिश नहीं की होगी? ठीक है? उन्होंने बताया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बताने से नहीं होगा, ठीक है? मतलब पहले पोस्टमैन आता था, फिर बाद में फ़ोन आ गया, ठीक है? फिर अभी वो वीडियो आ गया, ठीक है? अब पता नहीं अभी नई कोई प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी।